और अब बात करते हैं अरब की। यमन की जमीन पर आज अरब दुनिया की दो ताकतों की जंग खुलकर सामने आ गई है। यूएई का 10 साल पुराना सियासी सपना सिर्फ 48 घंटे में मलबे में तब्दील हो गया। सऊदी क्राउन प्रिंस ने ऐसी चाल चली कि अमीराती फौज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अरबों डॉलर, सालों की साजिश और पूरा नेटवर्क सब ध्वस्त। अब सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदल गया है? जो ये बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। और जिस तरह से चीजें अब अरब में ध्वस्त होती चली जा रही हैं यमन में, वो चीजें अब डराने वाली हैं। यमन में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। ताजा सैन्य घटनाक्रम में सऊदी अरब के सामने यूएई पूरी तरह से कमजोर पड़ता दिखा है। बीते वीकेंड सऊदी समर्थित सेनाओं ने दक्षिणी यमन में बड़ा ऑपरेशन चलाया था, जहां आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के बाद यूएई समर्थित लड़ाके इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। सऊदी समर्थित गुटों ने कई रणनीतिक क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये वही इलाके हैं जहां पिछले 10 वर्षों से यूएई का प्रभाव बना हुआ था। यमन में यूएई ने मिलिशिया नेटवर्क खड़ा किया, हथियार दिए और फंडिंग की है, लेकिन अब ये पूरा नेटवर्क बिखरता नजर आ रहा है। विशेषज्ञ इसे यूएई की सबसे बड़ी क्षेत्रीय कूटनीतिक हार मान रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये बड़ी कामयाबी है। यमन के अंदर ताकत का संतुलन तेजी से सऊदी के पक्ष में झुक गया है। इस संघर्ष ने अरब गठबंधन की असली दरार भी उजागर कर दी है। जो कभी साथी थे, आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। यमन अब सिर्फ गृह युद्ध नहीं, क्षेत्रीय प्रभुत्व की जंग बन चुका है और इस जंग में फिलहाल सऊदी भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि 10 साल की जो चाल है वो यहां पर खत्म होती नजर आ रही है। और अब आपको बताते हैं और समझाते हैं कि यमन की लड़ाई में आखिर क्या बदला है। यूएई समर्थित गुटों की हार हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आप इन चीजों को विस्तार से समझ पाएंगे। यूएई समर्थित गुटों की हार हुई है। सऊदी समर्थित सेनाओं का जो दबदबा है वो बढ़ चुका है। दक्षिणी इलाकों पर भी अब यहां पर अगर देखा जाए तो नियंत्रण बदल चुका है। दक्षिणी इलाकों पर भी नियंत्रण बदला है। इसके अलावा इस पूरी लड़ाई में और क्या कुछ बदलाव हुए हैं। यूएई सैनिकों की जो वापसी है वो यहां पर हुई है। इसके अलावा जो गठबंधन है उसमें भी खुलकर अब टकराव सामने आ चुका है। जो टकराव है वो गठबंधन का खुल चुका है यहां पर। इसके अलावा और भी बदलाव यहां पर हुए हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव है, क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव। क्षेत्रीय संतुलन में भी बदलाव हो गया है इस पूरी लड़ाई में। यमन की लड़ाई में क्या कुछ बदला है वो हम आपको यहां पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि यूएई समर्थन जो गुट है उनकी हार हुई है। सऊदी समर्थित सेनाओं का दबदबा बढ़ा है। इसके अलावा भी और भी बदलाव हुए हैं जहां पे दक्षिणी इलाकों पर जो नियंत्रण है वो बदल चुका है। तो इस पूरी लड़ाई में बदलाव भी काफी सारे हुए हैं। यूएई सैनिकों की वापसी हुई है। अब आप आगे बात करते हैं कि 2015 में सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर हुतियों के खिलाफ गठबंधन बनाया था, जहां पे मकसद था यमन की राजधानी सना और उत्तर के इलाकों पर फिर से नियंत्रण पाना। यूएई ने इस दौरान दक्षिणी यमन में अपना अलग नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दिया था। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी को खुला समर्थन दिया गया। धीरे धीरे यही एसटीसी सऊदी के लिए सिरदर्द बन गया। पिछले महीने एसटीसी ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिससे सऊदी नाराज हो गया। इसके बाद सऊदी ने सैन्य कार्रवाई तेज कर दी। सऊदी समर्थित सेनाओं ने एसटीसी से ज्यादातर इलाके वापस छीन लिए। एसटीसी के भीतर भी फूट साफ दिखाई देने लगी। इसके नेताओं का पलायन इस बात का संकेत है कि यूएई का जो नियंत्रण है वो कमजोर पड़ा है। एक समय जो गुट यूएई के इशारे पर चलता था अब बिखर चुका है। सऊदी की रणनीति ने यूएई के पूरे गेम प्लान को ध्वस्त कर दिया है। यमन में 10 साल की मेहनत कुछ ही दिनों में खत्म होती चली गई। ये यूएई की रणनीतिक नाकामी मानी जा रही है और सऊदी की क्षेत्रीय ताकत का बड़ा प्रदर्शन भी है। तो इतने सालों की जो रणनीतिक ताकतें थी यूएई की, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। आखिर यूएई का यमन सपना क्यों टूटा, वो भी मैं आपको अब यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। एसटीसी जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, उस पर नियंत्रण कमजोर पड़ा है। सऊदी की सीधी सैन्य कार्रवाई भी इस पूरे टूटे हुए सपने की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आशंका भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है।
गुटों के अंदर आपसी फूट भी एक बड़ी वजह है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की जो आशंका है वो भी यहां पर एक बड़ी वजह इसके लिए मानी जा रही है। आर्थिक नुकसान का भी डर है और इसी वजह से यूएई का जो यमन सपना है वो टूट गया है। रणनीति की असफलता उजागर हो गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से यमन का ये सपना टूट चुका है। यूएई का जो यमन सपना है वो टूट गया है। यमन अब सिर्फ एक देश का संकट नहीं रहा है, ये अरब दुनिया की नेतृत्व की लड़ाई बन चुका है। यूएई का सपना टूटा है, सऊदी का जो दबदबा है वो बढ़ा है, लेकिन इस संघर्ष की सबसे बड़ी जो कीमत है वो यमन की जनता चुका रही है। टूटते गठबंधन, बदलते मोर्चे और बढ़ता अस्थिरता का खतरा। मिडिल ईस्ट की राजनीति एक बार फिर करवट ले चुकी है। आज जीत सऊदी की है, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और इन सब के बीच अगर कोई बहुत कुछ ज्यादा हो रहा है और झेल रहा है वो है यमन की जनता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।